हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ का चैप्टर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। बच्चों, एक वर्कशीट हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और हम उसके आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। हाफ्स मतलब आधा, क्वार्टर्स मतलब 1/4 यानी 1/4। फर्स्ट क्वेश्चन, कलर द पार्ट। आपको पार्ट्स को जो भी दिया गया है उसको कलर करना है। किसी पार्ट को बोला गया है यहाँ पे। फर्स्ट, रिमी हैज़ 10 पेंसिल्स। रिमी के पास 10 पेंसिल्स हैं। शी गेव हाफ ऑफ द पेंसिल्स टू हिज ब्रदर। उसने आधी पेंसिल अपने भाई को दे दी। कलर द पेंसिल्स रिमी गेव टू हर ब्रदर। अब उसने अपने भाई को जितनी पेंसिल दी हैं उतनी हमें कलर करनी है। तो उसने अपने भाई को कितनी दी हैं? हाफ। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। इसमें यहाँ पे हमें लिखना है हाफ ऑफ 10 की आधी पेंसिल उसने अपने भाई को दे दी हैं, तो हमें वहाँ पर आंसर लिखना है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हाफ का मतलब होता है आधा, यानी 1/2। हाफ ऑफ 10, अब हाफ ऑफ 10 क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ को हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं 10, ओके, इज इक्वल टू, जब आप हाफ इंटू 10 लिखेंगे तो आप 1 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे और 10 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 2 का मल्टीप्लाई, जो कुछ नहीं यानी 1, उससे कर देंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता, तो 10/2। ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब ये है कि 10 को 2 से डिवाइड करना है, या तो आप डायरेक्ट काट दें, जैसे 2 1 जा 10, 2 5 जा 2 1 जा 10, 2 5 जा 10, या फिर आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए यहाँ तो छोटा नंबर, अगर बड़ा नंबर होगा तो आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। तो आपका आंसर 5 आपको मिल जाएगा, यानी हाफ ऑफ 10 कितना होता है? 5 पेंसिल्स। ओके बच्चों, अब आगे देख लेते हैं। कलर द 1/4 ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं उसका 1/4 को, 1/4 हिस्से को कलर करना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक किया हुआ है। 1/4 ऑफ 4, यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट हैं, देखिए आप। तो इसका 1/4 क्या होगा? हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 4 का तो 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 1 से और 4 का मल्टीप्लाई 4 नीचे आ जाएगा। तो 4/4 यानी 4 का डिवाइड अब 4 से कर देंगे, यानी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब सी भी मैंने आपके लिए कर दिया है। यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये 20 एरोज़ बनाए हुए हैं। इसका भी 1/4 आपको कलर करना है। तो 1/4 ऑफ 20 क्या होगा? 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 20। ठीक है बच्चों। फिर इसका मतलब है 20 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, 20 आ गया। 4 को आप 4 से आपको 20 को डिवाइड करना है। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे यानी 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा और हम 5 एरोज़ को कलर कर देंगे। इसी तरह मैंने बाकी के कर दिए हैं, पर आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 1/4 ऑफ 32, आपको 32 का 1/4 पता लगाना है। सेम तरीके से करेंगे। 1/4 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू 32 1 जा, ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 आ जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई भी 1 से होगा तो 4 आ जाएगा। 4 से आप 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 32 8 टाइम्स में आता है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। आपको बाकी सारे इसी तरह सॉल्व करके दिखाने हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट इफ़ द सेंटेंस इज़ ट्रू और फॉल्स। आपको ये देखना है कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स। द ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी। बच्चों, ये ऐसा लग रहा है कि हाँ ये आधा भरा हुआ है, आधे से ज़्यादा भरा हुआ है ये। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड, ग्रीन पार्ट ऑफ द इंडियन फ्लैग इज़ 1/3 ऑफ द फ्लैग। जो ग्रीन पार्ट है वो इंडियन फ्लैग का, वो 1/3 है उस फ्लैग का। तो बच्चों ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्लैग है उसके 3 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, 1 2 3, तो ये 1/3 है, यानी 3 में से 1, तो ये ट्रू हो गया। ये 1/4 ऑफ कैंडल्स आर बर्निंग, इसमें क्या है कि जो ये कैंडल्स हैं, क्या ये इसका 1/4 हिस्सा बर्निंग है? आप इन सारी कैंडल्स को काउंट करेंगे, फिर उसका 1/4 पार्ट निकालेंगे, जैसे मैंने निकाला है, पर वो
1/4 हिस्सा इसका नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द मिनट हैंड हैज़ ट्रेवल्ड हाफ वे अराउंड द क्लॉक, जो मिनट हैंड है वो आधे रास्ते जा चुकी है, नहीं। 12 टोटल 12 होते हैं इसमें, तो 12 का आधा 6, तो आप मिनट हैंड को ध्यान से देखेंगे तो ये 6 तक नहीं पहुंची है, इसलिए आधे रास्ते यानी घड़ी को आधा डिवाइड नहीं कर पाई है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। 1/3 पार्ट ऑफ द बॉल इज़ वाइट, जो ये बॉल दे रखी है इसका 1/3 पार्ट वाइट है, नहीं। इसके टोटल 4 पार्ट हैं और उसका एक हिस्सा, इसके 3 पार्ट हैं ही नहीं, पहली बात तो इसके 4 पार्ट हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 4th क्वेश्चन आप देखिए, 1 डज़न इज इक्वल टू 12। बच्चों एक दर्जन में हम 12 चीज़ें होती हैं कोई सी भी, तो ये देखिए, और आपने ध्यान दिया होगा जो बनाना होते हैं केले वो दर्जन में आते हैं, तो दर्जन किसी का भी हो सकता है। अब देखते हैं, मोस्टली बनाना वगैरह ख़रीदा जाता है, तो इसका 1 डज़न का हमें 1/4 हिस्सा कितना होगा, 1/4 डज़न बनाना यानी 1/4 डज़न बनाना कितने होंगे, तो इस तरह से हम निकालेंगे। 1/4 ऑफ डज़न में कितना होता है 12, तो 12 लिख देंगे इज इक्वल टू 12 का डिवाइड 4 से, तो 4 के टेबल में 12 3 टाइम में आता है, तो 3 आंसर यानी 1/4 बनाना कितने होंगे 3 होंगे। तो इसी तरह सबका आपको करके दिखाना है, ठीक है बच्चों। अब 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। राधा वॉन्ट्स टू बाय सम फ्रूट्स, राधा कुछ फल खरीदना चाहती है। लुक एट द रेट चार्ट एंड राइट हाउ मच शी विल हैव टू पे फॉर। बच्चों इसमें रेट चार्ट दिया हुआ है कि 1 किलो एप्पल कितने के मिलेंगे, या जो भी चीज़ है वो कितने रुपए किलो है ये दिया हुआ है, तो उसको जितना वो खरीदेगी उसके लिए उसे कितने रुपए देने होंगे, तो इसका हमें पता लगाना है। अब देखिए रेट चार्ट ये है, 1 किलो एप्पल 60 रुपये के हैं, मैंगो 74 रुपये के हैं, ग्रेप्स 100 रुपये पर केजी है, और गुआवा 48 रुपये पर केजी है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं उसने कितना कितना खरीद, 1.5 kg एप्पल्स, आधा किलो सेब, तो आधा किलो सेब कितने होंगे, अगर मैंने यहाँ पे ये सॉल्व करके दिखाया, आपको बाकी के करके देखने हैं, ठीक है बच्चों। 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू 60, हाफ kg यानी हाफ kg एप्पल्स कितना होगा, आपको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है 60 यानी जो रुपए हैं उससे, तो हाफ ऑफ 30, अगर उसे 1 किलो के लिए 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आधा किलो के लिए जब किलो आधा हो गया है तो रुपए भी आधे हो जाएंगे, तो हाफ का मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे, 60 का फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 30 रुपीज़ उसको देने होंगे। इसी तरह आपको बाकी के सॉल्व करने हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो आधे किलोग्राम में कितने होंगे, 1000 का आधा कर देंगे यानी 500 ग्राम्स। हाफ ईयर में कितने मंथ होंगे, 1 ईयर में 12 होते हैं, तो हाफ ईयर में कितने होंगे 12 का आधा, ठीक है, यानी 6 मंथ्स। 1 डे का कितने घंटे होंगे, 1/4 डे ऑफ इज इक्वल टू कितना होगा, 1 घंटे में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1/4 में डे में कितने होंगे, यानी 24 का डिवाइड 4 से कर देंगे यानी 6 आवर्स होंगे, ठीक है। हाफ रुपी, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो आधे रुपये में कितने होंगे, 100 के आधे कर देंगे 50 पैसे, ठीक है बच्चों। अब आपको ये वर्कशीट समझ में आ जाएगी और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।